हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। सो उसमें बायट-सवर्स लॉ स्टार्ट किया और उसके यूजेस में से एक यूज़ अपन ने सर्कुलर वायर का सेंटर पे अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, राइट। नो नेक्स्ट एक जनरल सर्कुलर आर्क, जनरल सर्कुलर आर्क होगा तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। अभी मतलब सर्कल कंप्लीट नहीं है, ओके, उसका एक पार्ट है। तो मान लो ऐसे एक सर्कल का एक पार्ट है और उसका जो रेडियस है आर है और ये उसका सेंटर है और ये उसका करंट फ्लो हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ओके, रेडियस इज आर। तो इस इतना ही पार्ट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो अभी अपने को फाइंड आउट करना है यूजिंग सेम बायट-सवर्स लॉ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, राइट। इफ़ आई टेक अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, तो इसको ज्वाइन करूँगा तो ये क्या आएगा? थीटा विल बी 90, सेम इधर तक तो सेम ही था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? विल गेट आर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज डी बी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी एंड दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डी एल। तो इसका लेंथ कितना होगा? ये जो आर्क अपने को दिया है ना क्वेश्चन में, वो आर्क लेंथ क्या होगा? तो मान लो अगर ये थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा है और अपने पास रेडियस आर है। सो व्हाट इज़ द रिलेशन? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस, एंगल एंड आर्क लेंथ? आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, राइट। यही है ना फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एस, रेडियस एंड थीटा। तो टोटल लेंथ, आर्क लेंथ कितना होगा? एस होगा, विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी वॉट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी आर इंटू थीटा। तो थीटा आर और आर कैंसिल, तो गेट म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाई 4 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ जनरल सर्कुलर आर्क। बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको याद रखना है, थीटा किस में होना चाहिए? थीटा शुड बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। उसमें डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री में अपने को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है उसमें, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी गॉट इज म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाई 4 पाई आर, राइट ना। सो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं अपन सेम इसके ऊपर, कि मान लो आपके पास ऐसा एक सेमी सर्कल है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये और इसमें करंट का डायरेक्शन ये। इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस 2r है। ये हो गया सेंटर O। तो सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। ऐसे एक सर्कुलर का शेप दिया है आपको। सो सेंटर O पे यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस वी हैव 2 सर्कुलर आर्क्स, 2 सर्कुलर के आर्क से। एक ये वाला सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r है और ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री और
थीटा में पाई में रेडियन में लिखेंगे तो वो पाई हो जाएगा, राइट। फिर और एक सर्कुलर आर्क है एंड इसका रेडियस कितना 2r। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो करंट है ये ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे, दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगा, अपोजिट होगा, माइनस होगा। देखो अगर ये ऐसे जा रहा है ना तो मेरा थंब कैसे आ रहा है, अपवर्ड, बाहर की तरफ, और ये करंट अंदर जा रहा है ना ऐसे, तो मेरा थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो मीन्स दोनों क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो मैं लिख दूंगा माइनस। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बोलता हूँ B1 और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बोलता हूँ, इसके वजह से B2, ओके, ये B1। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखूँगा नेट B इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट I। एंगल कितना है, ये सेमी सर्कल है ना, एंगल कितना आएगा, पाई अपॉन 4 पाई। व्हाट इज रेडियस, डिस्टेंस, रेडियस इज 2r, ओके, माइनस म्यू नॉट इंटू I, एंगल छोटा वाला सर्कल, इस ये भी सेमी सर्कल है, तो एंगल कितना आएगा, पाई अपॉन 4 पाई r, छोटा सर्कल का रेडियस कितना है, r, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट I by 4 into 2 8r माइनस म्यू नॉट I by 4r, ओके। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर इसमें। सो दैट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू टू बोथ दिस कॉइल्स। समझ में आया ना कैसे यूज करना है फॉर्मूला, राइट। सो नाउ राइट डाउन, गिव हेडिंग magnetic field, this is very important derivation, magnetic field due to finite current carrying wire, magnetic field due to finite current carrying wire, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी डिराइव होते जाएंगे उसमें, ओके। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना वीडियो को, ये वाला। तो इन दिस केस एक वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट है, ओके। फिर इधर से जो है एक पॉइंट P लिया मैंने एंड इसमें से करंट फ्लो हो रहा I, और इसका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज D। ऊपर वाला जो एंड है उसका एंगल है θ1, नीचे वाला जो एंड है उसका एंगल है θ2, समझा। ऊपर वाला जो एंड है उसका एंगल θ1 है और नीचे वाला जो एंड है उसका एंगल कितना है, θ2। सो नाउ ड्यू टू दिस वायर, जिसका सिर्फ अपने को एंगल्स पता है θ1 एंड θ2, सो उससे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालना पॉइंट P पे, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सो सी हियर अ वायर ड्रॉ किया मैंने, ये हो गया पॉइंट P, डिस्टेंस इज D। Y पे, मतलब ये Y पे जाके dy एलिमेंट लूँगा, स्मॉल एलिमेंट dy, ये Y है पूरा, ओके, ये लूँगा एंगल, तो ये हो गया एंगल थीटा, और ये dy का जो एंगल है वो d थीटा है, ओके। y पे थीटा, y पे जाकर dy एलिमेंट लिया और ये थीटा, dy एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है पॉइंट P पे, दैट इज d थीटा, ओके। दिस इज करंट है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट, दैट स्मॉल एलिमेंट इज dy। सिर्फ dy से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो देखते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा उसमें, ओके। ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 90, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा, सिंपल है। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 प्लस थीटा, दिस इज योर dy एलिमेंट। सो बायोट-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से dB क्या होता है, dB होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r², बराबर ना, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये D है,
तो ये आर, व्हाट इज आर? एलिमेंट से पॉइंट पी का कितना डिस्टेंस है, बराबर ना, एलिमेंट डी वाई से पी का कितना डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा, सेक थीटा होगा। सो इन दिस ट्राइंगल अगर मैं कॉस थीटा यूज करूँगा, एडजेसेंट साइड डी अपॉन, मान लो ये आर है तो हाइपोटेनियस आर, तो आर विल बी डी बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा। तो दिस इज आर, राइट। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, डी आर मीन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट क्या लिया यहाँ पे, डी वाई लिया, साइन थीटा, साइन यहाँ पे कितना है 90 प्लस थीटा बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज आर वैल्यू, डी सेक थीटा, तो इट इज डी स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट, सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल इफ यू सी, ये y है और ये d है, तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा इस ट्राइंगल में, tan थीटा का फॉर्मूला मैं अगर यूज़ करूँगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो विल गेट y बाई डी। तो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू डी इंटू टैन थीटा, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, y इज इक्वल टू डी टैन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई इंटू डी, डेरिवेटिव ऑफ टैन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा इसमें, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई, y का डेरिवेटिव डी वाई, डी तो कांस्टेंट है, टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये डी वाई का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, व्हाट इज डी वाई, डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, अपॉन नीचे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो आई विल राइट डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी और डी क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी भी बचेगा इंटू आई, और ये कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, और इंटू डी थीटा। ये क्या मिला अपने को, वी गॉट वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला अपने को, डी बी मिला आपको, राइट ना, वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन दिस, मैं इसको रब कर दूंगा मैं, राइट। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। कहाँ से कहाँ तक, अगर आप पॉइंट P पे देखोगे तो नीचे कितना एंगल जा रहे हो आप, थीटा 2 जा रहे हो, और ऊपर कितना जा रहे हो, थीटा 1 जा रहे हो, बराबर। तो नीचे थीटा 2, नीचे जा रहे हो ना माइनस थीटा 2, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस थीटा 1, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विल बी साइन थीटा, लिमिट्स माइनस थीटा 2 से लेकर प्लस थीटा 1 तक, ओके। तो इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, पहले अपर लिमिट आएगा साइन थीटा 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट आएगा माइनस साइन थीटा 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस साइन है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस,
So magnetic field B is equal to, you can write mu naught I by 4 pi d into sine of theta 1 plus sine of theta 2. So this gives the magnetic field formula for a finite length current carrying wire, जिसमें थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स अपने को पता होगा इसमें, राइट. ओके, सो सी दी फॉर्मूला. तो इस फार्मूला में आपको क्या क्या पता होना चाहिए फार्मूला यूज़ होने के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आपको डी पता होना चाहिए. व्हाट इज़ डी हियर? इट्स वायर और पॉइंट पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी. सो डी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, एंड थीटा 1 एंड थीटा 2. तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर मैं देखूंगा पॉइंट पी को, ये वाला एंड देखूंगा तो कितना एंगल है? थीटा 1. ओके, ऊपर. और इस पॉइंट पी से दूसरा एंड मतलब ये दूसरा एंड पे कितना एंगल है? दैट इज थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, लाइक दैट. ओके, तो ऐसा यूज़ करके ये जो फॉर्मूला है इसको अपन ने डिराइव किया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखो. सो ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द यूज़ ऑफ दिस फार्मूला. सिर्फ यूजेस अपन डिस्कस करेंगे इसको, इसमें और कितने टाइप्स के फार्मूलाज बन सकते हैं उसमें, राइट. थैंक यू.